गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम अर्बन ज्योग्राफी के नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है रैंक साइज रूल या कोटि आकार सहसंबंध। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। कोटि आकार नियम नगरीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। कोटि आकार नियम एक सैद्धांतिक मॉडल है जो एक प्रदेश में अवस्थित नगरों के आकार में गुणात्मक समानताओं के संबंधों को अभिव्यक्त करता है। इस संकल्पना के अनुसार नगरों के आकार के अनुसार आपस में एक संबंध होता है। यह संबंध इस तरह का होता है कि उस प्रदेश के नगरों में एक क्रम पाया जाता है। प्रमुख नगरीय भूगोलवेता श्रीनिवासन के अनुसार यह नियम किसी प्रदेश के नगर तंत्र की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है। इस नियम द्वारा नगरों की कोटि तथा जनसंख्या में सन्निहित संबंधों को अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रदेश में अवस्थित नगरों के आकार एवं कोटि में एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है। किसी भी प्रादेशिक इकाई, चाहे वह संपूर्ण विश्व, देश या प्रांत हो, में वितरित नगर कुछ बड़े आकार के, कुछ मध्यम आकार के तथा अनेक छोटे छोटे नगर देखने को मिलते हैं। यदि एक प्रदेश के नगरों को जनसंख्या के अनुसार हम व्यवस्थित कर दें, अर्थात नगरों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लिखा जाए, तो इस नियम के अनुसार दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या की आधी होगी तथा तीसरी कोटि के नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या का 1/3 होगी। इसी प्रकार से अन्य कोटि के नगरों की जनसंख्या का अनुपात होगा। सबसे बड़ी जनसंख्या के नगर अर्थात प्रथम कोटि के नगर से आगे घटती हुई जनसंख्या के नगरों की श्रेणी में सबसे अंतिम नगर का स्थान n होता है। तब उन नगरों का कोटि आकार नियम का सूत्र यह होता है Pn = P1 कोष्टक में n-1। यहाँ Pn है किसी क्षेत्र में नगरों का कोटि क्रम। यह क्रम 1 से आगे बढ़ते हुए n संख्या तक जाता है, तो n कोटि रखने वाले नगर की जनसंख्या के आकार को Pn द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। P1 का अर्थ है उस क्षेत्र के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या। सूत्र का हम प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? माना कि यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या 2011 में 30 लाख है, तो इस सूत्र के अनुसार का मान 30 लाख होगा। उसके बाद दूसरी तथा अन्य कोटि के नगरों की जनसंख्या इस प्रकार होगी। दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या Pn बराबर 30 लाख का, ये कोष्टक में 2 ऊपर माइनस का घात लगाई हुई है 1 की, इसका मतलब है 1/30,000, 30,000/2। तो ये जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 15 लाख। ऐसे तीसरी कोटि का निकालेंगे तो 30 लाख/3 और वो निकल के आएगा 10 लाख। 12वीं कोटि के नगर की जनसंख्या अगर हम निकालना चाहेंगे तो 30 लाख भाग दिया 12 से, तो वो आएगा आपका 2.5 लाख। तो ये इस प्रकार से हम अलग अलग नगरों की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे को उसके सबसे बड़े शहर की जनसंख्या का अगर हमें पता हो तो क्रम किस तरीके से होगा, ये हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अधिवासियों को आकार के अनुसार कई वर्गों में विभक्त किया जाता है, जैसे ढाणी, गांव, कस्बा, नगर, महानगर, वृहद महानगर इत्यादि। जनसंख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। विभिन्न देशों में जनसंख्या के घनत्व में विभिन्नता मिलती है। इसके अलावा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में अत्यधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इन सब बातों का प्रभाव बस्तियों के वर्गीकरण पर पड़ता है। जैसे जैसे नगर का आकार छोटा होता जाता है, वैसे वैसे नगरों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। इनके अतिरिक्त बस्तियों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार गांव या नगर का पद प्रदान किया जाता है। अतः जनसंख्या का आकार बस्तियों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। कोटि आकार नियम को हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये चित्र साइड में आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ x अक्ष के ऊपर हमने कोटि के आकार लिए हुए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, और जनसंख्या का आकार हमने y अक्ष पे लिया है, 1 से लेकर इस चित्र के अंदर 10,000 तक देखने को मिल रहा है।
एक प्रदेश के नगरों को कोटि आकार के अनुसार रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि रेखाचित्र को बनाने में अंकगणितीय अक्ष का प्रयोग किया जाता है, तब नगरों के कोटि आकार संबंधों की रेखा ऊपर की ओर नतोदर आकृति ग्रहण कर लेती है, और यदि दोनों अक्षों पर लॉग का प्रयोग किया जाए तो यह रेखा सीधी चित्रित होगी। इंग्लैंड और वेल्स के नगरों का कोटि आकार चित्रित करने में इस विधि का प्रयोग किया गया था। उक्त चित्र में सीधी रेखा सैद्धांतिक परिणामों की ओर इंगित करती है। वक्र रेखा इंग्लैंड और वेल्स के नगरों की वास्तविक कोटि और जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। जहां x और y दोनों अक्षों पर लॉग मापनी का प्रयोग किया गया है, यह मापनी नगरों की कोटि व आकार को या तो सीधी रेखा प्रदान करती है और या फिर नतोदर ढाल वाली रेखा प्रदान करती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि लंदन कोटि आकार नियम द्वारा बताई गई जनसंख्या से अधिक जनसंख्या रखता है, जबकि निम्न कोटि के नगर नियम के अनुरूप वितरित मिलते हैं। इसको कोटि आकार के अनुसार लॉग नॉर्मल वितरण द्वारा भी दिखाया जा सकता है। नगरों का कोटि और आकार के अनुसार लॉग नॉर्मल वितरण द्वारा दिखाया जा सकता है। वाई अक्ष पर नगरों की संख्या को उनकी संख्या के संचयी प्रतिशत के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है और जनसंख्या आकार के अनुसार एक्स अक्ष पर चित्रित किया जाता है। इसको लॉगरिथम मापक कहते हैं। NBK रेड्डी ने अपने अध्ययन में इस ग्राफ का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि यह ग्राफ एक सीधी रेखा का निर्माण करेगा यदि वितरण लॉग नॉर्मल कोटि का है। कोटि आकार नियम पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिए। अनेक नगर भूगोलवेताओं ने नगरों के आकार में मिलने वाली समानताओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप से जानकारी प्रदान की है। 1875 में वॉन थूनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वी पोरेटो का आय वितरण नियम, 1901 में वेबर द्वारा प्रतिपादित उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत, मार्क जेफरसन का प्राइमेट नगर नियम, क्रिस्टलर और लॉश द्वारा प्रतिपादित केंद्रीय स्थल सिद्धांत आदि न्यूनाधिक रूप में नगरों के कोटि आकार नियम पर आधारित विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने इस नियम की संकल्पना को अभिव्यक्त किसी न किसी रूप में किया है। अनेक विद्वानों ने नगरों के भौगोलिक अध्ययन में इस शताब्दी के शुरुआत से इस नियम पर विशेष ध्यान दिया है। जर्मन विद्वान फेलिक्स ऑयरबाख ने सर्वप्रथम 1913 में नगरों के आकार तथा उनकी कोटि में परस्पर एक नियमित संबंध बताया था। 1939 में HW सिंगर ने पारेटो के आय नियम के नगरों को आकार पर प्रयुक्त किया तथा बताया कि यह नियम नगरों को आकार के अनुसार वर्गीकृत करने में बहुत ही उपयोगी व लाभकारी है। उल्लेखनीय है कि जब G.K. जिफ ने 1949 में कोटि आकार नियम की वृहद व्याख्या की, तभी से इस नियम को बहुत प्रसिद्धि, लोकप्रियता एवं मान्यता मिली। यह नगरीय अध्ययनों में प्रचलन में आया। उसने नगर के आकार व कोटि में परस्पर नियमित संबंधों को बताया तथा अपने विचारों को मानव व्यवहार का सामान्य सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त किया। उन्होंने आकार कोटि में मजबूत संबंधों की पुष्टि करते हुए एक सूत्र अमेरिका के 100 बड़े महानगरीय क्षेत्रों की उनकी 1940 की जनसंख्या के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात प्रतिपादित किया, जो कि निम्न है। PR = P1/R1। यहाँ PR है कोटि के नगर की जनसंख्या, P1 है प्रधान नगर की जनसंख्या, R1 है ज्ञात किए गए जाने वाले नगर की कोटि। जिफ ने इस सूत्र के द्वारा बताया कि यदि P1 का मान 10 लाख होगा तो यह सबसे बड़े महानगरीय प्रदेशों की जनसंख्या के बराबर होगी। इसी के आधार पर 10वें स्थान के नगर की जनसंख्या 1 लाख और इसी प्रकार 100वें स्थान की जनसंख्या 10,000 होगी। एकरूपता और विविधता दोनों शक्तियों का प्रभाव पड़ता है कोटि आकार नियम पर, यह भी उन्होंने बताया। विविधता छोटे छोटे नगरों की स्थापना में सहायक होती है तथा ऐसे नगर अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं, जबकि एकरूपता बड़े बड़े नगरों को कम संख्या में बसाने में सहायक होती है। प्रत्येक महानगरीय प्रदेश की जनसंख्या का कोटि आकार नियम निम्न विधि से ज्ञात किया जा सकता है। पहला, महानगरीय प्रदेश के नगरों को जनसंख्या आकार के अनुसार कोटि प्रदान की जाए। दूसरा, प्रत्येक की पारस्परिक कोटि की संख्या ज्ञात की जाए। तीसरा, सभी पारस्परिक कोटियों को जोड़ दिया जाए। और चौथा, महानगरीय प्रदेश में स्थित सभी नगरों की कुल जनसंख्या को जोड़ दी जाए।
इस विधि से प्राप्त कुल जनसंख्या को पारस्परिक श्रेणी संख्या के योग में विभाजित करें और इससे प्रथम श्रेणी के बड़े नगर का आकार ज्ञात करें। यदि महानगरीय प्रदेश की कुल संभावित जनसंख्या को 2 से विभाजित करें तो महानगरीय प्रदेश के दूसरे नगर की संभावित जनसंख्या ज्ञात होगी, और यदि 4 से भाग दें तो चौथे नगर की जनसंख्या ज्ञात होगी। इस प्रकार अन्य कोटि के नगरों की जनसंख्या भी ज्ञात की जा सकती है। इन सब नगरों की संभावित जनसंख्या को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह उस प्रदेश की कुल जनसंख्या के बराबर होगी। जिफ ने उपरोक्त बात को इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया है, RI कोष्टक में PIQ कोष्टक बंद इज इक्वल टू K। यहाँ Q व K के मान स्थिर हैं, जबकि RI नगर विशेष की कोटि तथा PI उसी नगर की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एक प्रदेश में विभिन्न नगरों की ज्ञात जनसंख्या को दोहरे लॉग चित्र पर चित्रित किया जाए तो बना हुआ रेखा चित्र न तो दर उभार वाला तथा एक सीधी रेखा या लगभग सीधी रेखा वाला होता है। अन्य विद्वानों के विचार। कुछ नगर भूगोलविदों ने इस नियम का संबंध आर्थिक कार्यों तथा बाजार संबंध क्रियाओं से अभिव्यक्त किया है। उनमें से क्रिस्टालर, लॉश, रासेवस्की, इजार्ड, मॉडर्न, एलेन तथा विनिंग आदि प्रमुख हैं। क्रिस्टलर व लॉश द्वारा विद्वानों ने कोटि आकार नियम की तुलना में कायक संबंधों पर अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार बस्तियों का क पदानुक्रम कार्यों व सेवाओं के आधार पर बस्तियों को वर्गीकृत करता है। ये चीज़ हम आने वाले अपने जो व्याख्यान है उसमें समझेंगे। छोटी बस्ती का बाजार क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा बड़ी बस्तियों का बाजार क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। एक बड़ी बस्ती में कार्यों का अधिक संकीर्णन हो जाता है, जबकि छोटे आकार की बस्ती में नगरीय कार्यों का जमाव कम होता है। उन्होंने यह भी बताया था कि जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी संख्या घटती जाती है। नगरों का पदानुक्रम निर्धारित करते समय क्रिस्टालर ने नगरों के आकार का उनके कार्यों से संबंध स्थापित किया। क्रिस्टालर की यह विचारधारा जिफ ने पूर्णतः साम्यता रखती है। लॉश ने क्रिस्टालर के सिद्धांत में आंशिक संशोधन किया और बताया कि नगरों के पदानुक्रमीय वर्ग विच्छिन्न ढंग से वितरित होते हैं, उनमें सततता अर्थात अविरलता का अभाव होता है। मार्क जेफरसन ने वर्ष 1939 में प्राथमिक नगर नियम के अध्ययन में प्राथमिक नगर और उससे दूसरी कोटि की जनसंख्या में परस्पर संबंधों की जानकारी दी। उन्होंने 51 देशों के नगरों के आंकड़े एकत्रित करके अध्ययन किया। उनके अनुसार 28 देशों में प्राथमिक नगर की जनसंख्या दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या से दोगुनी थी तथा 18 देशों में यह 3 गुना थी। यह अंतर नगर के विकास की प्रारंभिक दशाओं व प्रादेशिक विशेषताओं के फलस्वरूप देखने को मिली। भारतीय विद्वानों के विचार इस प्रकार रहे। भारत में अनेक विद्वानों ने कोटि आकार नियमों का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अपने अध्ययनों में जिफ, ब्राउनिंग व गिल्स तथा स्टीवर्ट द्वारा दिए गए सूत्रों का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण NBK रेड्डी ने 1969 में काम अपना किया था। उन्होंने जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कृष्णा व गोदावरी डेल्टा की नगरीय बस्तियों का अध्ययन करते हुए बताया कि इन बस्तियों पर कोटि आकार नियम लागू नहीं पाया जाता, फिर भी इस नियम की कुछ प्रवृत्तियां यहाँ पर देखने में आती हैं। उन्होंने एक रेखा चित्र खींचा जिसके एक अक्ष पर नगरों का आकार व दूसरे अक्ष पर कोटि को दिखाया गया है। यह ग्राफ लॉगरिथम विधि से बनाया गया है जो इस प्रदेश की नगरीय बस्तियों में कोटि आकार संबंधों की अंग्रेजी के S अक्षर के आकार की वक्र रेखा बनाता है। उन्होंने प्रीमियर सिटी की संभावित जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया है। P1 = समेशन P भाग दिया समेशन 1/R। उक्त सूत्र में प्रयुक्त संकेतकों से जो निम्न आशय है, समेशन P सभी नगरीय बस्तियों की कुल जनसंख्या, P1 है प्रीमियम या प्राइमेट अर्थात सबसे बड़े नगर की जनसंख्या, 1/R है कोटि का पारस्परिक मान। 1/R को ज्ञात करने का तरीका यह है कि यदि प्रीमियर नगर को प्रथम कोटि में रखा जाए तो अन्य नगरों की कौन कौन सी कोटि होंगी। जैसे प्रीमियर सिटी की रेसिप्रोकल रैंक है 1 है तो दूसरी कोटि की 1/R यानी 0.5, तीसरे की 1/3 या 0.3, चौथे की 1/4 या 0.25 होगी। इन सबको कुल योग समेशन 1/R कहलाएगा।
S.C. बंसल ने भारत के नगरों के विभिन्न पहलुओं का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। डॉक्टर संदीप यादव ने भी कोटा संभाग के नगरों के ऊपर अपना ये शोध किया था और पाया कि जो कोटा शहर की जनसंख्या है वो कोटा संभाग में प्रीमियर सिटी तो है, लेकिन साथ ही जो रैंक साइज रूल फिट बैठना चाहिए था वो सामान्य जो सीधी रेखा है उससे काफ़ी नीचे की तरफ में आया था, या उसमें हमें विचलन देखने को मिला। आज के लिए इतना ही। हमने आज रैंक साइज रूल पढ़ा, कोटिया आकार संबंध। ये बड़ा रोचक टॉपिक है और बहुत ही इजी है। आप एक दो बार इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये आपकी मनस्थिति पर एक अच्छे से बैठ जाएगा और आपको इसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत सरल सिद्धांत है। हम शीघ्र आपके लिए नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।